अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम अपनी पिछली वीडियोस के अंदर मार्केट की रेंज बाउंड एक्टिविटी को डिस्कस करते हुए आए और इस वीक के अंदर भी हमने देखा कि मार्केट ने अपने आप को एक छोटी रेंज के अंदर कंटेन करके रखा और इसमें हमने देखा कि वॉल्यूम्स के बार्स भी जो थे वो डिक्लाइन की तरफ नज़र आए, छोटे वॉल्यूम्स जो थे या थिन वॉल्यूम्स जो थे वो मार्केट के अंदर नज़र आए। अगर हम देखें 12 जून से ऑनवर्ड्स तो इंडेक्स ने अपने हाइस को कम करा है जबकि अपने लोज को ऑन द डाउन साइड एक्सटेंड करा, जिससे ये इंडिकेशन मिलती है कि जो इंडेक्स की एक रेंज हम डिस्कस करते हुए आए हैं, इंडेक्स उस रेंज के बॉटम की तरफ अपने आप को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। मींस कि आने वाले ट्रेडिंग सेशंस के अंदर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडेक्स अपने बॉटम्स को, जो रेंज के बॉटम्स हैं जो कि 40,800 और 41,000 के लगभग एरिया में है, वहाँ पर ट्राई कर सकता है आने की। इस वीक के अंदर इंडेक्स ने 41,270 का लो पोस्ट करा, जो कि एग्जैक्टली तकरीबन उसी जगह पर था जहां पर इंडेक्स का 200 डे मूविंग एवरेज लाई कर रहा है। सो अभी करंटली इंडेक्स जो है वो अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 41,200 से 40,800 का रीजन अगेन इंडेक्स के लिए काफ़ी एक सपोर्टिव रीजन हो सकता है। लेकिन अगर 40,800 किसी भी सिनेरियो के अंदर ब्रेक होता है तो इंडेक्स के पास इतना पोटेंशियल होगा कि इंडेक्स फर्दर वीकनेस को कॉल कर सकता है और ये वीकनेस जो है वो 40,300 और 40,000 तक जो है वो इंडेक्स को ड्रैग डाउन कर सकती है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की तो इंडेक्स को 41,700 से 42,200 की क्रिटिकल रेजिस्टेंस का सामना है। अगर ये रेजिस्टेंस 42,200 वाली इंडेक्स अच्छे वॉल्यूम्स के साथ अबूर कर लेता है तो फिर इंडेक्स के लिए नए डोर्स जो हैं वो ओपन होते हुए नज़र आ सकते हैं, जो कि 43,000 और 43,300 तक इंडेक्स को अपसाइड पे इग्नाइट कर सकते हैं। फिलहाल हम एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट से कि मार्केट जो है वो इसी तरह की रेंज बाउंड एक्टिविटी को आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस के लिए कंटिन्यू कर सकती है। और अगर हम जायज़ा लें सेक्टोरल पिक्स के हवाले से तो सेक्टोरल पिक्स के अंदर बैंक्स को अगर हम देखें तो HBL बैंक हमें काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है। उसका रीज़न ये है कि HBL बैंक एक तो ओवरसोल्ड रीजन की तरफ से बढ़ना शुरू हुआ है और दूसरा ये कि इसका मोमेंटम वो नेगेटिव टेरिटरी से न्यूट्रल की तरफ जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो करंट लेवल्स के ऊपर HBL बैंक हमें काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आता है। उसके बाद अगर हम आते हैं ENPs के अंदर, जो कि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज का सेक्टर है, उसके अंदर हमें OGDC काफ़ी ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है। इसके अंदर पोजीशंस को बनाना चाहिए। फर्टिलाइज़र सेक्टर से हमें एंग्रो कॉरपोरेशन को हाईलाइट करना यहाँ पर ज़रूरी समझते हैं। एंग्रो कॉरपोरेशन इस वक्त अपने 200 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट लेते हुए एक बाउंस को कॉल करता हुआ नज़र आ रहा है और हमें लगता है कि एंग्रो कॉरपोरेशन में इन एरियाज़ के पास पोजीशंस को एक्यूमुलेट करना अच्छा साबित हो सकता है। सीमेंट सेक्टर का अगर हम जायज़ा लें तो सीमेंट सेक्टर के अंदर लकी सीमेंट और पायनियर सीमेंट हमें अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं, इनके अंदर पोजीशंस बनाना चाहिए। जबकि इंजीनियरिंग सेक्टर को अगर हम देखें तो इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर मुगल और अमरेली स्टील, इन दोनों के अंदर पोजीशंस बनाना अच्छा साबित हो सकता है। टेक्नोलॉजिकल एंड कम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर नेटसोल और TRG और हम नेटवर्क, ये तीन स्क्रिप्ट्स हमें काफ़ी ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहे हैं। इनके अंदर अगर कोई वीकनेस मिलती है तो उसको अपॉर्चुनिटी समझकर कैश करना चाहिए और इनमें पोजीशंस को बनाना चाहिए। फॉर रियल टाइम टेक्निकल एनालिसिस एंड क्यूरीज काइंडली विजिट अस एट akdsl.com।